छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है। फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती है कि हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहती हैं? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। बाबा कहते हैं यहाँ साधारण से साधारण गांव की माताएं हो, छोटे से छोटे बच्चे हो, उनको भी नशा है। हाँ, कि हमने परमात्मा को पहचान लिया, ज्योति स्वरूप आत्मा को जान लिया। और फलक से कहते हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया। और बाबा कहते दुनिया की महात्माएं क्या समझती? परमात्मा को पाना मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ में रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में पाप है। जब गृहस्थी के अंदर पाठ बजाते हैं, बाबा कहते हैं वो आत्माएं भी क्या समझते कि हम दोनों के बीच में पाप है, तो पवित्र रहना कोई मुश्किल बात नहीं। इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते? आग और कपूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते? बहुत सहज है। दुनिया के अंदर देखेंगे, संसार में स्त्री पुरुष हस्बैंड वाइफ का साथ में रहना लोग समझते वो पवित्र जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। और बाबा कहते यहाँ कितने लाखों आत्माओं ने इस पवित्रता को सहज स्वीकार किया, अपना स्वधर्म स्वीकार किया। आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना है। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। बाबा कहते हैं शुरू शुरू का एक गीत था जिसमें ये कहा जाता था कि कितनों ने, सेठ स्वामी ने भी अल्फ को नहीं जाना, और आप कहते हैं कि हमने जान भी लिया तो पा भी लिया। इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजय रत्न देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप भी है। बाबा को बच्चों की सिर्फ हिम्मत चाहिए। बाबा कहते जहां बच्चे हिम्मत रखते हैं वहां बाप की मदद जरूर अनुभव करते हैं। इसलिए दुनिया लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई है। फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाबा पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि हम सभी बच्चों को नशा है, फकुर है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं। निशानी क्या है इस निश्चय की कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं? तो बाबा कहते वो आत्माएं माया से भी बच जाएगी। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो, तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना कि बाबा का मैं बच्चा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते ऑटोमेटिक सारे माया की बातों से बच जाते हैं। तो बाबा कहते अपने स्वमान को जानते हो ना, क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। बाबा कहते क्यों माया से बच जाते? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितनी भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो। कौन सी शक्ति मदद करती है? साइलेंस की शक्ति और साथ साथ परिवर्तन की शक्ति। तो बाबा कहते बातें तो हमारे आगे भी आती है, लेकिन बच्चे इन दो शक्तियों के आधार से समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना,
नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि भी सिखलाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। क्या बात बाबा रोज की मुरली में पक्की कराते, बच्चे बाप और वर्षे को याद करो। क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो परिवर्तन शक्ति है ये हमें बाबा से वर्षे में मिली है। और न कि सिर्फ परिवर्तन शक्ति, बाबा कहते सर्व शक्तियां बाबा तुम्हें वर्षे के रूप में दे रहा है। इसलिए उस वर्षे को बाबा रोज याद करने के लिए कहते हैं। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। जहाँ प्राप्तियां याद आती हैं तो वहां प्राप्तियां दिलाने वाला भी याद आ जाता है। तो बाबा कहते जितनी तुमको मेरी दी हुई वर्षा याद आएगा तो बाबा की याद भी सहज आ जाती। हर एक बच्चे को यह रूहानी फकुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः गीत बजता है, फकुर है ना। तो कौन सा गीत बाबा के बच्चों के मन में बजता है, दिल में बजता है? फकुर से बजता है कि पाना था सो पा लिया। एक बाबा को पाने के बाद अब इस संसार के अंदर पाने के लिए कुछ नहीं रहा, एक बाबा में ही सब कुछ पा लिया। तो बाबा कहते ये गीत स्वतः बजता है ना, फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी, जितना फकुर उतना बेफिक्र। तो बाबा कहते हैं जितना नशे में रहेंगे उतनी सारी फिक्रात खत्म हो जाएगी। तो जितना इस फकुर में रहेंगे कि पाना था सो पा लिया, तो फकुर की निशानी बेफिक्र होंगे। लोगों को फिक्र इसलिए होती है क्योंकि कुछ ना कुछ पाने की इच्छाएं अंदर में होती है, लालच होती है। तो बाबा कहते वो फिक्रात में चले जाते हैं। और यहाँ दिल से निकलता पाना था सो पा लिया, तो कोई भी फिक्रात नहीं, बेफिक्र हो गए। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। बाबा कहते जहां फिक्र वहां फकुर नहीं रह सकता, दोनों में से एक बात एक वक्त में रह सकती है। तो कहीं भी संकल्प, बोल या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो हैं? हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह हैं। बेफिक्र की कभी कभी फिक्र आ जाता है, अच्छा है। तो बाबा कहते बेफिक्र तो बने हो क्या? बेफिक्र को कभी कभी फिक्र आ जाता है? तो बच्चों ने ना कहा होगा। तो बाबा कहते अच्छा है, जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? बाप दादा ने तो कह दिया है सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाबा ने खुली ऑफर दी है, बच्चे तुम्हारे सारे बोझ मुझे दे दो। मैं संगम पर आया ही हूं तुम्हारे बोझ लेने के लिए, तुम्हें बेफिक्र बनाने के लिए। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। हमें बाबा को बोझ देते समय सोचना नहीं है कि बाबा इतने बोझ कहाँ उठाएगा इतनी सारी आत्माओं के। तो बाबा बता रहे हैं बच्चे मैं सागर हूँ, सारी दुनिया की आत्माओं के बोझ अंदर में समा सकता हूँ। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? बच्चे कौन सा गीत गाते हैं? क्या करे, कैसे करे, कभी कभी तो गाते हो। बाबा कहते बच्चों के दिल से ऐसे अंदर में गीत बजते हैं, बाबा क्या करे कैसे करे। तो बाबा कहते बाबा को ये गीत सुन के हंसी आती है, मुस्कुराता है। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। बाबा बहुत प्यार से पुचकार करते हैं और क्या श्रीमत देते हैं, बच्चे साक्षी दृष्टा होके, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो। यही कई बच्चे फेल हो जाते हैं, जहाँ साक्षी होना है वह साक्षी नहीं हो पाते और जहाँ नहीं होना है वह हो जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित होकर सारे खेल को देखना है, बहुत मजा आएगा। वाह, जैसे नाटक देखते हैं ना, डिटैच ऑब्जर्वर होके, साक्षी होके, तो नाटक देखने में मजा आता है। वैसे बाबा कहते हैं इस बेहद के नाटक को भी साक्षी दृष्टा की स्थिति से देखो। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते हो इसलिए अपसेट होते हो। जब साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं रहती है तो बाबा कहते हैं कि सीट से नीचे आ जाते हैं और अपसेट फील करते हैं। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। अपसेट न होने की बाबा कहते विधि क्या है? अपने साक्षी दृष्टा के सीट पर सेट रहो। ये 3 चीजें बच्चों को परेशान करती हैं। बाबा साइकोलॉजिस्ट है ना, सारी चीजें ढूंढ निकालता है कौन सी बातें हैं जो बच्चों को डिस्टर्ब करती है, परेशान करती हैं। तो बाबा ने कहा 3 बातें, चंचल मन, भटकती बुद्धि और क्या कहते हैं, पुराने संस्कार। तो 3 बातें बाबा ने कहा जो आत्माओं को परेशान करती हैं, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुन के हंसी आती है। पता है कौन सी बात? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है ना, तो मेरे पर अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है कि मेरे संस्कार? बाबा कहते हैं क्या करते हैं, जो बातें हमारी है नहीं। पुराने संस्कार तो रावण के संस्कार हैं, लेकिन अंदर में क्या चलता है, ये मेरे संस्कार है। तो बाबा कहते जब उसको मेरा ही बना दिया है तो मेरे पर तो अधिकार जताएंगे ना, उसको बार बार यूज करेंगे उन संस्कार को। और जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरे की जगह पूरी हो गई। अब मेरा नए दिव्य संस्कार को हम मेरा कह नहीं सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है कि मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा है तो मेरे में अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। हाँ, अपने रावण के संस्कारों को ब्राह्मण आत्मा मेरे संस्कार नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार है, शूद्र जीवन के संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के नहीं। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। जब हम किसी को मेरा मेरा बहुत प्यार से कहते हैं ना, तो वो अधिकारी बन जाता है। वो सोचता है इनका मेरे ऊपर बहुत प्यार है, तो वो वही बैठ जाता है, हिलता नहीं है। वैसे बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों को मेरा मेरा कह दिया है तो पुराने संस्कार भी छूटते नहीं है, वो भी पकड़ लेकर है, अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार, अनादि और आदि संस्कार है। तो बाबा क्या याद दिला रहे हैं, ये जो संस्कार है ना जिनको हम अपना अपना मेरे संस्कार कह रहे हैं, ये पुराने संस्कार नहीं है, ये तो द्वापर युग से अडॉप्ट किए हुए संस्कार है। लेकिन बाबा कहते हैं आपके पुराने संस्कार है अनादि और आदि संस्कार। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार है। तो मध्य के संस्कार को समाप्त कर देना बाप की मदद से कोई मुश्किल नहीं है। होता क्या है कि समय पर बाप कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। बाबा कहते हैं कि बाप की मदद लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ करना क्या है, बाप के साथ कंबाइंड रहना है। तो कंबाइंड पर ही कंबाइंड रहते हैं तो क्या हो जाता है, बाबा कहते हैं समय पर सहयोग मिल जाता है। लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। लेना था बाबा से सहयोग। बाबा कहते हैं कि अपने अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करना था, लेकिन उसको याद न रखने के कारण, समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के रावण के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं
कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं, चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। कौन सा आकर्षण है जो आत्मा तो को मधुबन तक लेकर आता है? तो वो है परमात्मा प्यार का आकर्षण। तो बाबा कहते हैं कि इस आकर्षण के आधार से तुम मधुबन घर में पहुंच जाते हो। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। हर एक का बाबा के साथ दिल का प्यार है, सभी इसमें पास भी है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो, बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। सभी का अनुभव है ना, जब आत्मा शिव बाबा के प्यार में लवलीन हो जाती है तो बाबा कहते हैं दिल की हालत क्या होती है। दिल को बहुत सुकून, दिल को बहुत आराम अनुभव होता है बाबा के प्यार में। तो बाबा कहते हैं कि ये परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, अब जो पहली बार यहाँ पहुंचे हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क? याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, लेकिन अभी करना क्या है? सभी के रिजल्ट नहीं आए हैं, कोई की कितने % में भी आई है। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, सब पूजनीय आत्माएं हैं। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। बाबा ने कौन सा स्वमान याद दिलाया? हम इस कल्प वृक्ष की जड़ में तपस्या करने वाले पूजनीय पूर्वज आत्माएं हैं। तो पूजनीय आत्माओं का बाबा ने कहा विशेष लक्षण क्या है? दुआ देना ही है। देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? पूजनीय आत्माओं के वरदानी हाथ होते हैं, देने वाले हाथ होते हैं। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो यह दुआ देना, दुआ लेना अर्थात दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। ये एनर्जी ऐसी है, जितना हम दूसरों की तरफ ट्रांसफर करते हैं उतनी मल्टीप्लाई होके आती है। जितना हम औरों को दुआ देते जाते हैं, तो बाबा कहते वो दुआ की शक्ति उनके दिल में बार बार ये दुआ देने वाले के लिए भी रिटर्न में दुआ निकलती है। तो पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना। पूज्य आत्माओं का निजी संस्कार दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माएं दुआ देना, यह तो नेचुरल संस्कार है। बाबा कहते जब जड़ चित्र भक्ति मार्ग में अभी भी दुआएं ले रहे हैं उस जड़ चित्रों से भी, तो बाबा कहते आप तो चैतन्य पूज्य आत्माएं दुआ देना, यह तो नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। कौन से संस्कार को कहो मेरा संस्कार? दुआ देना। बाबा कहते इस संस्कार को कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल हो गया है, नेचर हो गया है। वास्तव में यह संस्कार दुआ देने का नेचुरल संस्कार, नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। जब हमारे मुख से दुआओं भरे बोल निकलते हैं, तो बाबा कहते जिसके प्रति निकलते वो आत्मा भी कितना खुश होती और सारा वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। किया है और अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया भी है, नहीं भी किया है, तो वो सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना, क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं।
राम सीता के लिए कोई हाथ नहीं उठाता है। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। बाबा कहते किसी को भी पूछो क्या बनने वाले हैं, तो कोई राम सीता में हाथ खड़ा नहीं करता। हर एक कहता है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सूर्यवंशी घराने के बनेंगे, 16 कला वाले बनेंगे। तो बाबा कहते 16 कला वाला बनना अर्थात परम पूज्य बनना, और पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ कि हो ही पूज्य, हो ही 16 कला। लक्ष्य तो यही है ना। हम सबका लक्ष्य क्या है? 16 कला संपूर्ण बनना, पूज्य बनना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। बाबा कहते हैं कि विजय का तिलक सब बच्चों को मिला है। बाप दादा के पास सबके सेवा के समाचार आते हैं, सभी वर्गों के, सभी सेंटर के। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुना है। बाबा ने जो होमवर्क दिया वो करने की भी मुबारक, साथ में सेवा की भी मुबारक। तो बाबा ने कहा जिन्होंने भी किया उन्होंने अपने मस्तक पर विजय का तिलक बाप दादा द्वारा लगा दिया। तो बाबा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। बाप ने देखा कि गांव गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। अभी भी शिवरात्रि चल रही है ना, तो सब जगह क्या चल रहा है? गांव गांव में जाकर घर घर में संदेश देने की सेवा। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी एरिया ने ये सेवा की है, तो यह सेवा भी रहमदिल बनकर सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दे रही है। जिन्होंने भी मेहनत नहीं लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है, तो बाप की भी पदम पदम गुना प्यार का रिचन सब सेवादारियों को स्वतः प्राप्त है होगा। बाबा कहते संदेश देने की सेवा अर्थात क्या? बाप से प्यार। बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार। तो बाप के मोहब्बत में सेवा की है, तो बाप के भी पदम पदम गुना प्यार का रिचन सब सेवादारियों को स्वतः ही प्राप्त है होगा। साथ में सभी ने अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिचन दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। और अभी भी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वो सब कार्य भी एक दो के सहयोग और सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं, और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि एक दो के सहयोग सम्मान से के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं। बाबा ने कहा जितने भी सेवा के कार्य किए हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। ये भी हमारा स्वमान है कि सफलता मुझ आत्मा के गले का हार है। बाप के गले के भी हार हो। बाप दादा ने याद दिलाया था कि कभी भी हार खाना नहीं, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो। कितनी स्वीट बात। माया से कभी भी हार खाना नहीं। क्यों नहीं खाना? क्योंकि हम तो बाबा के गले का हार है। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? बाबा कहते बाबा के गले का हार बनना है या तुमको हार खानी है माया से? नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना। तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हो, ऐसे है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सारी दुनिया वाले तो हार खा रहे करोड़ों आत्माएं, हम खाने वाले नहीं है। हम बाबा के गले का हार बनने वाले हैं, गले में पिरोए जाने वाली आत्माएं हैं, ऐसे है ना। तो संकल्प करो, बाप के प्यार में कितना भी माया तूफान सामने लाए,
लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। बाबा कहते हैं शक्तिशाली संकल्प करो। कि बाबा कहते हैं कि बाप के प्यार में कितने भी तूफान सामने आए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान से ये तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। बाबा कहते समय समीप आ रहा है, तो अभी इन स्वमानों को कार्य में लगाओ। उसके अनुभवी बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी। चलते फिरते कामकाज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो, चेक करो। जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। क्या चेक करना है? बाबा कहते चलते फिरते कामकाज करते 1 मिनट 2 मिनट निकाल कर चेक करो कि जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अगर ब्राह्मण स्वरूप का संकल्प किया तो ब्राह्मण स्वरूप अनुभव हुआ। फरिश्ता या अशरीरी का संकल्प किया तो क्या वो स्वरूप अनुभव हुआ? ये चेक करो। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, प्रकृति के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को अनेक सम्मानों के सीट पर बिठाया ताकि किसी भी माया की परीक्षा में हम अपसेट ना हो। तो अभी 2 मिनट साइलेंस करके आप सभी मुरली के पॉइंट्स बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू शीतल दीदी। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने जो मुझे बात टच की है कि वो ये कि बाबा ने बोला कि बच्चों को हम हमेशा 3 बातें जो है हमेशा परेशान किया करती हैं कि चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। तो बाबा ने कहा कि ये पुराने संस्कारों को अपना कहते हो तो इसलिए जो जिसको अपना कहा जाता है वो अपना अधिकार बना लेता है। तो आपके जो वो पुराने संस्कार हैं वो जो है ये पुराने आपका अनादि और आदि और अनादि संस्कार हैं। ये तो मध्य के संस्कार है, इसलिए सदा ये स्मृति में रखो कि जो मैं बाप की श्रीमत को पालन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ और आपका जो पुराना संस्कार है वो है दुआ देना और दुआ लेना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। आज प्यारे बाबा ने पूज्य आत्माएं, आप पूज्य आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं
पूज्य आत्माओं का निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि अनादि संस्कार, आदि संस्कार है। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आज पूज्य चैतन्य देना मत बोलो। नेचुरल संस्कार है, इसको कहो संस्कार। संस्कार नेचुरल हो गया है, नेचर हो गया है। वास्तव में संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर है। पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 अगला लक्ष्य तो यही है ना, तो अपने लक्ष्य की स्मृति रखो। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोला आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्यों में लगाते हो, नेगेटिव को में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितनी भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या समाधान स्वरूप बना देते हैं, कारण के निवारण रूप में बदल कर देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं बाप की मदद से कोई मुश्किल बात नहीं है। समय पर बाप कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जानकर कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है 3 चीजें बच्चों को परेशान करती हैं। कौन सी 3 बातें हैं? चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। ये पुराने संस्कार क्या है? ये शूद्र की निशानी है, ब्राह्मण की नहीं है। हम बच्चों की निशानी नहीं है। बहन जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें जो बहुत शेष सम्मान दिए हैं कि आप इस सृष्टि रूपी झाड़ के पूर्वज हो और पूज्य आत्माएं हो। तो पूर्वज क्या मतलब? पूर्वज जब बाबा ने कह दिया तो हमारे पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और बाबा ने हमें कहा कि तुम कितनी शक्तिशाली आत्माएं हो जब पूर्वज हो। मतलब जैसे एक पेड़ होता है, अगर उसको सारा काट भी दिया जाए ना, अगर उसकी जड़ नीचे रह जाए तो वो फिर निकल आता है। तो ऐसे ही अगर सारी आत्माएं कहीं भी शक्तिहीन हो जाएं, कुछ भी हो जाए, और तुम शक्तिशाली इतनी आत्माएं हो जब जड़ में बैठी हुई हो, तो कुछ भी हो जाए तो तुम फिर बार बार कितने भी तुम्हारी रुकावटें आए, कुछ भी आए, तुम फिर इमर्ज करते हो, रीइमर्ज करते हो अपने आप को, और सारे झाड़ को तुम वो वाइब्रेशन फैलाते हो। तो तुम कितनी शक्तिशाली हो, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जड़ की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे झाड़ को मतलब एनर्जाइज करना। तो ये हमारी पूर्वज हो के रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पूज्य होने के नाते से तने में बैठी हुई हो तुम, भक्त आत्माएं बैठी हो, और जब भक्त रूप में बैठी हो, तुम्हारे चित्र क्या दे रहे हैं? तुम्हारे तने से निकल रही हैं शाखाएं, निकल रही हैं सब तरफ से, सब धर्म की आत्माओं को, सारे सृष्टि की आत्माओं को तुम जो हो दुआएं दे रही हो, और तुम्हारी दुआओं से ही सारी जो सृष्टि की आत्माएं हैं वो पल रही हैं, बढ़ रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बहन जी, बोलो। हाँ, आज बाप दादा ने कहा कि बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होता है। बाबा कहते हैं कि चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान है, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, लेकिन प्रकृति तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ को जानता है, और फलक से कहता है कि मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महारथी महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जब वर्षे को याद करते हैं तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। रूहानी बच्चों को फकुर रहता है, गीत गाते रहते हैं, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा।
जितना इस फकुर में रहेंगी तो फकुर की निशानी है बेफिक्र होंगी। और किसी भी प्रकार का संकल्प में, भूल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। तो हमें ये फिक्र छोड़नी है, फकुर में रहना है हर समय। बाबा के साथ कंबाइंड रहना होगा इसके लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते कंबाइंड का अर्थ है समय पर सहयोगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ना पीछे कई मुरलियों से हमें होमवर्क दे रहे हैं, दुआएं दो दुआएं लो। और इस होमवर्क को देखते हुए जैसे कंटिन्यू सभी कर ही रहे हैं, तो इन महावाक्यों में भी आज भी बाबा ने ना जो हमें सम्मान दिया, पूर्वज हो, पूज्य हो, आधार मूर्त हो, मतलब आज जो ये रियलाइज हुआ कि इन सम्मानों में रहने से या ऐसी मनसा सेवा करने से तो दुआएं अपने आप पे निकलती रहती हैं। जैसे बाबा ने ना इसको और स्पष्टता से विधियां भी बताई, महत्व भी बताया, तो इससे हमारा दुआएं देने और दुआएं लेने का संस्कार नेचुरल बन जाएगा। इस पर जब बार बार अटेंशन देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बाबा ने कहा है अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना, क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति के कार्य में लगाते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितनी भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा, बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साच्चे दृष्ट की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होकर खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वह त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज बहुत अच्छे से कहा कि बाप के गले के भी हार। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो। तो गले के हार कभी हार नहीं खा सकते, ये इसी में रहेंगे। बाप के साथ कंबाइंड है। बाबा ने पहले भी बोला हम कंबाइंड है बाबा के साथ, तो हर कार्य चलते फिरते हैं। तो बाबा ने आगे भी कहा है कि दुआएं देना, वो कोई जरूरी नहीं हमको बैठ के, चलते फिरते हर कार्य करते हुए दुआएं देना। और बाबा ने ये भी कहा कि जो मेरा मेरा कहेंगे वो मेरा होकर बैठ जाता। तो जो भी संकल्प आपके आते हैं वो अपनी साथ अपना परिवर्तन करने में मदद देते हैं। तो जो भी करेंगे हम बाबा की याद में, बाबा के साथ रह के करेंगे, तो हमें अपने आप को बाबा के साथ का अनुभव होगा और उनके वरदानों से में हम भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। चलो अभी थोड़ा मुरली को अनुभव करें। अच्छा शेरू बहन, आपको कुछ शेयर करना है? दीदी ओम बोलू। हाँ बाबा जी। महात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना मुश्किल है और पवित्र रहना मुश्किल है। बाबा मिलने वाली मुरली में बाबा ने कहा ना, महात्मा सन्यासी कहते हैं पवित्र रहना मुश्किल है, लेकिन आप प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हो कि हम सब प्रवृत्ति में साथ रहते हैं, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं। उन्होंने तो कहा भी संभव, ये असंभव है, लेकिन आपने संभव करके दिखाया, क्योंकि पवित्रता हमारा सब धर्म है। पर धर्म होता है, धर्म होता मुश्किल, स्वधर्म सहज होता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा बोले कि कैसे स्वमान के फकुर में रहकर आप बच्चे असंभव को भी संभव कर लेते हैं और बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। इसी पे आप बाबा ने कहा कि साइंसदान चाहे कितने भी जानकारी वाले हैं, लेकिन आत्मा क्या है इस बात को ही इतना अच्छे से नहीं समझते। और यह एक छोटा सा बच्चा भी कहता है फलक से कि मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। ओके, थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने ये भी बोला था कि फकुर रहता है
हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चा होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। ओम शांति। ओके, ओम शांति। चलिए सभी अपनी अपनी जगह पर अलर्ट होके बैठ जाएंगे। अपने आप को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित कर दें। अपने सत्य स्वरूप के अनुभव में टिक जाएं। मस्तक में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा परमात्मा की डायरेक्ट संतान हो। इस कल्याणकारी संगम युग पर परमात्मा ने मुझे करोड़ों आत्माओं में से चुना है। अपना बनाया है। परमात्मा स्वमान का सागर बनकर रोज अनगिनत स्वमानों से मेरा श्रृंगार करता है। जितना जितना मैं स्वमान का अभ्यास कर रही हूँ, उतनी मेरी स्थिति श्रेष्ठ बनती जा रही है। मैं इस कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई पूर्वज आत्मा हूँ। बीज परमात्मा से गुण शक्तियाँ अपने अंदर भरकर मैं सारे वृक्ष की पालना करती हूँ। बाबा की गुण शक्तियाँ मेरे संकल्प और बोल कर्म से प्रवाहित होकर कल्पवृक्ष की हर एक पत्ते को, इस संसार की हर एक आत्मा को मुझसे मिल रही है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा की मदद से विश्व की आत्माओं की पालना करना। मैं आत्मा इस स्वमान के आधार से हर असंभव कार्य को संभव कर सकती हूँ। स्वमान के अंदर परमात्मा शक्ति समाई हुई है। साइलेंस में जाकर स्वमानों का गहराई से अभ्यास में कर रही हूँ और अपने जीवन के अंदर महान परिवर्तन को अनुभव कर रही हूँ। मेरे ऐसे संस्कार जो लग रहा था नहीं बदल पाएंगे, वो संस्कार भी सहज परिवर्तन होते जा रहे हैं। पवित्रता को अपनाना सहज अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा की पवित्रता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। अपने वरदानी हस्तों से सबको दुआएं देती जा रही हूँ। जो भी संबंध संपर्क में आए, मुझ आत्मा से कोई ना कोई दुआ प्राप्त कर रही है
और जितनी जितनी मैं दुआएं देती जा रही हूँ, उन आत्माओं के दिल से भी मुझ आत्मा के प्रति दुआएं निकल रही हैं और सारा वातावरण खुशी का बनता जा रहा है। श्रेष्ठ वातावरण की रचना हो रही है। ये स्वमानों का अभ्यास मुझे बेफिक्र बना रहा है और मैं संगम युग पर बेफिक्र बादशाह जीवन अनुभव कर रही हूँ। बाबा है ही सागर, हम सब आत्माओं की फिक्रात को अपने अंदर समाता है, हमारे सारे बोझ ले लेता है और मैं भी निश्चय बुद्धि बनकर अपने सारे बोझ बाबा को अर्पण कर रही हूँ और बाबा के स्वमानों को अपना रही हूँ। तो आज सारा दिन अपने पूर्वज स्थिति के स्वमान में स्थित रहते हुए, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हुए, बाबा की एनर्जी को स्वयं में अनुभव करेंगे और अपने से इस एनर्जी को संसार के अंदर प्रवाहित करते रहेंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय का तिलक हम आत्माओं को सदा मिला ही हुआ है। तहे दिल से बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका पदम पदम शुक्रिया जो आप मुझे इतना महान, इतना श्रेष्ठ बनाते जा रहे हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। तो आज सभी होमवर्क करेंगे जो दीदी जी ने बताया। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। बाबा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। दीदी।